जय दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एटा उत्तर प्रदेश में परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज सत्संग का हुआ भव्य मंगल प्रवेश। भक्तिभाव के साथ भक्तों ने की संघ की अगवानी। धौलपुर राजस्थान में उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज भक्तांबर वाले बाबा सत्संग का हुआ भव्य मंगल प्रवेश। भक्तों ने बैंड बाजों के साथ की मुनि संघ की अगवानी। आचार्य वंदना कर किया पाद प्रक्षालन। मध्य प्रदेश के सिवनी में काले पाषाण की पद्मासन मुद्रा में विराजमान अतिशयकारी प्रभु पार्श्वनाथ की मनोज्ञ प्रतिमा को किया गया रजत में नवीन वेदी में विराजमान। और मुनि श्री 108 ब्रह्म सागर जी महाराज के आशीर्वाद से मोती कटरा स्थित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में हुआ नव प्रतिष्ठा जिन बिंब स्थापना विधि प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ। भक्तों को मिला श्री नव देवता शांति विधान करने का अवसर। उत्तर प्रदेश के एटा में परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। मंगल प्रवेश के दौरान भक्तों ने भक्ति भाव के साथ संघ की अगवानी की। इस अवसर पर 24 तीर्थंकरों की झांकियों का प्रदर्शन भी देखते ही बन रहा था। 7 अप्रैल को कंपिलजी से विहार करते हुए एटा की पावन धरा पर परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज सत्संग जैसे ही पधारे, पलक पावड़े बिछाए भक्तों ने जयकारों के साथ संग स्वागत किया। इस अवसर पर 24 तीर्थंकरों की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। नगर एटा में परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर महाराज का मंगल भव्य प्रवेश हुआ। महाराज श्री एटा धरा पर पावन धरा पर आए हैं। आचार्य श्री एटा के नगर महावीर जयंती 14, 15, 16 को अपने भव्य दर्शन, भव्य धर्म की प्रभावना, भव्य पाठ, सब कुछ धर्म का लाभ आए और लाभ उठाएं। प्रवेश के दौरान संघ का आशीर्वाद प्राप्त करते भक्त धन्य हो गए। संतों के चरण पड़ते ही मानो एटा का वातावरण भक्ति में हो गया। 14 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर संघ के सानिध्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संतों के चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। गुरु सानिध्य में वहाँ के भक्तों को अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए पुण्यार्जन करने का अवसर भी मिलता है। आगमवाणी चैनल के लिए एटा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, अभी आपने देखा कि एटा की नगरी में कितने ही उत्साह के साथ गुरु संघ का, भावलिंगी संत का कितनी भव्यता के साथ स्वागत किया गया। और इसी खबर से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करने के लिए सीधे चलते हैं रिंकू जैन जी के पास। रिंकू जी, जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। ये समझिए एटा में ऐसा लग रहा है कि धरती पर भगवान उतर आए हों। कैसी अनुभूति हो रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने वर्षों बाद? जी, 2009 में आए थे। जी जी। तब पीछे थोड़ी कम थी, संघ थोड़ा छोटा था। अब 26 पीछे का संघ हो गया है। आचार्य श्री बहुत
अच्छा लग रहा है। पूरे जितने जैन समाज के जी। श्रावक हैं सारे उत्साह में लिए हैं। मतलब हर्ष का ठिकाना नहीं है आज एटा नगरी वासियों का। और सुबह से शाम तक मंदिर में लाइन भी लगी रहती है। सुबह दर्शन, दोपहर में दर्शन, शाम को दर्शन। जी। धर्म की प्रभावना बहुत चल रही है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत दिन से इसका प्रचार प्रसार हो रहा था कि गुरुदेव का आगमन होना है, 7 अप्रैल को आगमन होना ही है, तो आपने किस प्रकार की तैयारियां कर रखी थी गुरु आगमन को लेकर? जगह जगह गेट लगवाए थे, जगह जगह प्याउल लगाए थे, जगह जगह सुरपहार, जगह जगह पानी की प्रबंध, पूरा बैंड, डोला गोला सब कुछ कंपिल से लेकर एटा तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। बैंडों के साथ जी। बहुत अच्छा मंगल प्रवेश, जन जन तक जी पूरी आवाज पहुंची थी, बहुत दूर दूर तक। जी, आपको आज क्या भी- लगता है आज- कि जी जी बोलिए जी। आर जी के छोटे वाले बाबा जिनागम पंत जयवंत हो, उनकी गूंज हमेशा चारों ओर गूंजती है। बिल्कुल जितने जैन समाज के जितने भी आदमी, बहनें, माताएं, बहनें सारी समर्पित हैं। नारियल जलाया है पूर्ण तरीके से, और चतुर्मास पूर्ण तरीके से 99% एटा ही होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी आप गुरुदेव से कब से जुड़े हैं? मैं 2009 से जुड़ा हूँ और जन्मांतर तक जुड़ा रहूंगा। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी 14 अप्रैल को जैसे कि देश भर में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा, किस प्रकार की तैयारियां चल रही है? एक तरफ तो देखिए गुरु की भक्ति और दूसरी तरफ प्रभु की भक्ति, आपको सोने पर सुहागा मिल गया, कैसी तैयारियां हैं भगवान महावीर जन्मोत्सव पर? पहले प्रभु की भक्ति, फिर बाद में गुरु की भक्ति। बिल्कुल शोभा यात्रा बड़े जन मंदिर से जन मेला पंडाल पहुंचे घंटाघर। जी पूरा रूट बना रखा है, जिस तरीके से परंपरा चली आ रही है उसी रूट पे चलेगी। डोला और कुछ बैंड, सारे कुछ सब कुछ ड्रेस हैं, अपने अपने सारी जितने मंडल हैं सारे अपने अलग ड्रेस कोड में रहेंगे। सारी पगड़ियां, जनागम पंत की टोपियां और सारी सब कुछ तैयारी यहाँ पे बनी हुई है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए वैसे तो हम लोग हमेशा ही भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं, लेकिन इस बार तो आपके लिए मतलब सौभाग्य है, आपका सौभाग्य मतलब उदय हो गया है, तो इस बार आपको आचार्य श्री के सानिध्य में इतना भव्य आयोजन करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। इस बार इसमें जो भगवान महावीर का जन्मोत्सव, इसमें क्या स्पेशल होने वाला है, क्या आपको नया देखने को मिलेगा? नया देखने को मिलेगा। हमारा भाग्य, हमारी एटा धरा पर 14 तारीख को आचार्य श्री के चरण इस महावीर जयंती पर, महावीर शोभा यात्रा पर वो साथ साथ सानिध्य रहेगा। ये हमारे लिए सोने की बरसात है, और हमें क्या चाहिए, धन हमारे लिए सोना बरसात बरसेगा उस दिन तो। और पूरी तैयारी चल रही है। किसी भी बाहर से कोई भी यात्री रहने की, ठहरने की व्यवस्थाएं पूरी चार चौखंड करा रखी है हम लोगों। आपके शब्दों से ही पता चल रहा है कि आपका मन बहुत पुलकित हुआ है, बहुत ही हर्षित हैं आप गुरुदेव के आगमन से। अभी होली के पास से आ रहा हूँ मैं, आपके फोन के लेकर उठ के आ गया, होली के चरणों में पढ़ाता हूँ मैं, वहाँ बहुत भीड़ है। चलिए, गुरुदेव का हमारी तरफ से भी नमोस्तु कहिएगा। बोल दूंगा, जरूर बोलूंगा। जी जरूर, थैंक यू सो मच। जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। धौलपुर राजस्थान में उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज भक्तामर वाले बाबा सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने बैंड बाजों के साथ मुनि संघ की भव्य अगवानी करते हुए आचार्य वंदना एवं पाद प्रक्षालन कर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया। 6 अप्रैल को परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज सत्संग का धौलपुर में मंगल प्रवेश हुआ। मंगल प्रवेश के अवसर पर पलक पावड़े बिछाए बैठे श्रावक श्रेष्ठियों ने संतों की भव्य अगवानी की। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर मुरैना से बिहार करके आ रहे संघ की धौलपुर नगर प्रवेश के दौरान माताओं बहनों ने आचार्य वंदना की। इसके बाद भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। जैसे ही संघ नगर के जैन मंदिर पहुंचा, कलश सर पर रखे सौभाग्यवती महिलाओं ने मुनि संघ का स्वागत किया। इसके बाद मुनि संघ ने मंदिर प्रांगण में विराजमान प्रतिमा के देव दर्शन किए। आगामी दिनों में धौलपुर में होने वाले भव्य पंच कल्याणक महोत्सव में भक्तों को मुनि संघ का सानिध्य मिलेगा।
मुनि संघ के मंगल विहार एवं प्रवेश के दौरान भक्तों को उनका सानिध्य मिलता रहता है। इस अवसर पर संतों की अगवानी कर भक्त आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आगमवाड़ी चैनल के लिए धौलपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। अगर भक्तों के मन में सच्ची श्रद्धा हो और प्रतिमा की छवि मनोहारी हो तो मनोवांछित कार्य पूर्ण हो ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मध्य प्रदेश के सिवनी में, जहां काले पाषाण की पद्मासन मुद्रा में विराजमान अतिशयकारी प्रभु पार्श्वनाथ की मनोज्ञ प्रतिमा को रजतमयी नवीन वेदी में विराजमान किया गया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ की महिमा अनोखी है। देश के अधिकांश जिन मंदिरों में जहां भी प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है, वहां देवकृत अतिशय होते ही रहते हैं। सिवनी के जैन मंदिर की प्राचीन वेदी में विराजमान प्रभु पार्श्वनाथ की इस प्रतिमा के प्रति भक्तों का लगाव कुछ अधिक ही था। ये उस लगाव का परिणाम ही रहा कि प्रभु पार्श्व की इस मनोहारी प्रतिमा को भक्तों ने रजतमयी नवीन वेदी में विराजमान करके भक्ति भाव से अभिषेक शांति धारा करके अपनी मनोकामना पूरी की। भक्त और भगवान के संबंधों को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ये एक ऐसी भावना है जो बिना शब्दों के भी एक दूसरे की समझ में आ ही जाती है, जिसका अनुमान सिवनी के प्रभु भक्तों की इस भावना में लगाया जा सकता है। आगमवाड़ी चैनल के लिए सिवनी मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगमवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या है जीव, क्या है अजीब, कैसे होता है कर्मों का आश्रम, क्या है लौकिक जीवन के बंधन, और हम कैसे रोकें इन कर्मों के बंधन की श्रृंखला को। इस संसार में रहने वाले प्राणी के बंधन का कारण है वो राग द्वेष मोह के कारण संसार में बंधता है, और इस बंधन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से काटता है। श्रवण कीजिए गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से तत्वार्थ सूत्र के गूढ़ तत्वों की सरल व्याख्या। कार्यक्रम आगम वाचना में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक सिर्फ आगमवाणी चैनल पर। आगमवाणी, अनादि से अनंत तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। एटा उत्तर प्रदेश में परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज सत्संग का हुआ भव्य मंगल प्रवेश। भक्तिभाव के साथ भक्तों ने की संघ की अगवानी।
धौलपुर राजस्थान में उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज भक्तांबर वाले बाबा सत्संग का हुआ भव्य मंगल प्रवेश। भक्तों ने बैंड बाजों के साथ की मुनि संघ की अगवानी। आचार्य वंदना कर किया पाद प्रक्षालन। मध्य प्रदेश के सिवनी में काले पाषाण की पद्मासन मुद्रा में विराजमान अतिशयकारी प्रभु पार्श्वनाथ की मनोज्ञ प्रतिमा को किया गया रजत में नवीन वेदी में विराजमान। और मुनि श्री 108 ब्रह्म सागर जी महाराज के आशीर्वाद से मोती कटरा स्थित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में हुआ नव प्रतिष्ठा जिन बिंब स्थापना विधि प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ। भक्तों को मिला श्री नव देवता शांति विधान करने का अवसर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से मोती कटरा स्थित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में नव प्रतिष्ठा जिन बिंब स्थापना वेदी प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं श्री नव देवता शांति विधान के मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुवार को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से मोती कटरा स्थित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में नव प्रतिष्ठा जिन बिंब स्थापना वेदी प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं श्री नवदेवता शांति विधान के मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहाँ सभी धार्मिक क्रियाओं और अनुष्ठानों को पंडित श्री ऋषभ जैन शास्त्री घिरोर के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ सम्पन्न कराया गया। प्रणम्य सागर महाराज के साथ में जो पश्चिमपुरी में पंचकल्याणक हुआ था उसमें यहाँ पे भी 4 भगवान विराजमान होने यहाँ आए थे। तो भगवान तो जब आ गए थे लेकिन आज के दिन उनको कमलासन पे विराजमान किया गया। विधान हुआ, यज्ञ हुआ, हवन हुआ और उसके बाद भगवान को विराजमान किया गया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और उसके लिए कमेटी को धन्यवाद। आज हमारे यहाँ श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर हनुमान चौराहा कलकत्ता वालों का जो मंदिर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आज जो है 4 बिंब आए हुए थे हमारे नए जिन बिंब, जो कि हमारे पंचकल्याणक में गुरुद्वारा श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में जो प्रतिष्ठित हुए थे, जिसका कि पंचकल्याणक का कार्यक्रम पश्चिमपुरी में हुआ था, वो यहाँ पर विराजमान यहाँ पे थे। आज उनको कमलासन पर विराजमान किया गया है। साथ ही शिखर पर भी कलशारोहण विराजमान किया है। जो वेदियों के ऊपर हमारी जो 3 वेदियां मंदिर में, तीनों वेदियों पर कलशारोहण का कार्यक्रम यहाँ किया गया है। बता दें कि मोती कटरा स्थित श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर में विधि विधान के साथ देवादिदेव श्री 1008, पदम प्रभु भगवान श्री 1008, पुष्पदंत भगवान श्री 1008, शांतिनाथ भगवान एवं श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान को वेदी में विराजमान किया गया, जहां धार्मिक भजनों पर भक्तों ने झूमते हुए भगवान की भक्ति की। मंदिर जी में नव प्रतिष्ठा जिन बिंब स्थापना वेदी प्रतिष्ठा के साथ पूरे विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठानों विश्व शांति महायज्ञ एवं श्री नव देवता शांति विधानों को विधानाचार्य द्वारा संपूर्ण कराया गया, जहां हवन में मौजूद भक्तों ने यज्ञ में आहुति देकर विश्व शांति की कामना की। विश्व शांति महायज्ञ के बाद विधानाचार्य के निर्देशन में भक्तों ने विधि विधान के साथ भगवान को वेदी पर विराजमान करते हुए वेदी कलशारोहण की क्रियाओं को संपन्न किया। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने अपने शुभ हाथों से उस पाषाण को परमात्मा बनाया और उस परमात्मा को हम सब ने यहाँ पर विधि पूर्वक मंदिर जी में विराजमान किया। लेकिन आज तक ऐसा अवसर नहीं मिल पाया कि उन भगवान को हम उच्च स्थान पे कमलासन पे विराजमान कर पाते। हमने अस्थायी रूप से उनको विराजमान करके उनका नित्य अभिषेक पूजन आदि किया। आज ये परम सौभाग्य था कि आज हम सब ने भगवान संबंधनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर चैत्र शुक्ला षष्ठी के दिन
आज भगवान का जब वो मोक्ष करने लगता तो हमने ऐसी मंगल भावना भाई कि उन 4 जिन बिंबों और जो वेदी के कलश थे जो कि खराब हो चुके थे, उन कलशों पर भी आज हमने नए कलशारोहण करने का भाव बनाया। आगमबाड़ी चैनल के लिए मोती कटरा, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। उदी इटावा चंबल तट स्थित महामृत्युंजय तीर्थ पर आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज की साधना चल रही है। इस दौरान आचार्य श्री ने श्रमण परंपरा के अनुसार केशनोच किया। इस अवसर पर तीर्थ पर उपस्थित भक्तों ने इस पल की अनुमोदना कर धर्म लाभ लिया। वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जन्मस्थली एटा जिला के कोसमा ग्राम अतिशय क्षेत्र की पावन भूमि पर सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज एवं वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज सत्संग से महामिलन हुआ। सभी ग्रामवासी इस मिलन के साक्षी बने, जिसके बाद सभी ने गुरुदेव सत्संग से आशीष ग्रहण किया। पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य आचार्य श्री पुल्लक सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश विगत दिनों महाराष्ट्र के नासिक स्थित सिद्ध क्षेत्र गजपंथा पर हुआ, जहां भक्तों ने गुरुदेव के श्री चरणों का प्रक्षालन कर बैंड बाजों के साथ भव्य अगवानी की। इसके बाद भक्तों ने मंगल दीपकों से गुरुदेव की आरती कर आशीष प्राप्त किया। जयपुर में गढ़नी आरिका श्री स्वस्ति भूषण माताजी के सानिध्य में आमेर के श्री नेमीनाथ मंदिर सावला जी के तलघर में दुर्लभ जिन प्रतिमाएं निकाली गई हैं। इस स्वर्णिम बेला में 7 अप्रैल को जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। तलघर में 258 प्रतिमाएं एवं अष्ट धातु से निर्मित महत्वपूर्ण यंत्र रखे हैं। मंत्री महेंद्र कुमार पाटनी जी ने बताया कि मंदिर का निर्माण लगभग 1600 संवत के आसपास का है। माताजी के सानिध्य में विधि विधान से प्रतिमाओं को पुनः तलघर में विराजमान किया गया। चौदह अप्रैल को वर्तमान शासन नायक एवं अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जन्मोत्सव की धूम चारों ओर छाई है। देश भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही आगरा के काला महल स्थित आदिनाथ जैन महिला मंडल ने महावीर भगवान उत्सव पर बधाई गीत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आगरा जैन समाज की विभिन्न महिला संगठनों ने भी सहभागिता कर लाभ लिया। राष्ट्र संत श्रमण मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार ग्वालियर से आगरा की ओर निरंतर चल रहा है। जगह जगह भक्तों को मुनि संघ के पावन दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। मुरैना से 10 किलोमीटर दूर धौलपुर की ओर देवरी स्थित ग्राम देवरपुरिया में संघ का आहारचर्या हुई। जल्द ही मुनिश्री आगरा नगर में प्रवेश करेंगे, जिसके चलते आगरा जैन समाज को भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव पर मुनि संघ का सानिध्य प्राप्त होगा। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। आगरा के हरि पर्वत क्षेत्र में आयोजित होगा भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव। नोनिहाई जैन मंदिर से प्रारंभ होगी भव्य रथ यात्रा। आचार्य श्री मेरू भूषण जी महाराज एवं श्रमण मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग का मेले का पावन सानिध्य है। 13 से 15 अप्रैल तक हरि पर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में होगा आयोजन। मुनि श्री अभय सागर जी महाराज सत्संग का बुंदेलखंड की ओर तीर्थ वंदना के लिए चल रहा मंगल विहार बामौर कला में आहारचर्या के पश्चात अतिशय क्षेत्र गोलाकोट की ओर किया विहार। गोलाकोट खनियाधाना पचराई कदवाई होकर थुबौन जी की ओर है संभावित विहार।
उदयपुर के देवपुरा में हो रहा है श्री मंजनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक महोत्सव। मुनि श्री अमित सागर जी महाराज सत्संग का भक्तों को मिल रहा पावन सानिध्य। श्रावक श्राविकाओं को मिल रहा पंच कल्याणक में सहभागिता करने का स्वर्णिम अवसर। आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि गुरुदेव सत्संग का 10 अप्रैल को मनाया जाएगा 24वां दीक्षा महोत्सव। इंदौर के एबी रोड स्थित काव्य ऋषि तीर्थ लसूड़िया में होने जा रहा है पावन आयोजन। महोत्सव में एलक श्री पूर्ण चंद्र जी महाराज को मिलेंगे मुनि दीक्षा के संस्कार। जयपुर स्थित दीवान जी नंदलाल जी एवं झालरे की नसिया में 10 अप्रैल को होने जा रहा है वार्षिकोत्सव। प्रातः होगा जिनेंद्र अभिषेक, शांतिधारा एवं पुष्पदंत विधान पूजन। दोपहर में भक्तों को मिलेगा कलशाभिषेक करने का अवसर। चल रही तैयारियां। दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाया जाएगा भगवान महावीर जन्म कल्याणक एवं राष्ट्रीय समारोह। 14 अप्रैल को अनेक राजनीतिक एवं जैन समाज के विशिष्ट गणमान्यों की उपस्थिति में होगा कार्यक्रम। श्वेत पिच्छाचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगा समारोह। सांगानेर जयपुर में 10 अप्रैल को चौमू बाग स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में लगेगा रक्तदान शिविर। 18 से 60 वर्ष तक के स्वस्थ व्यक्ति ही कर पाएंगे रक्तदान। 100 यूनिट रक्त एकत्रित करने का संकल्प। सहयोगी संस्था महिला मंडल श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के सौजन्य से लगेगा शिविर। समाधिस्थ आचार्य श्री योगेंद्र सागर जी महाराज की प्रेरणा से रतलाम में हो रहा श्री दिगंबर जैन धर्मस्थल शीतल तीर्थ का निर्माण। भगवान संभवनाथ जी का मनाया गया निर्वाण महोत्सव। प्रभु का पंचामृत अभिषेक कर अर्पित किया निर्वाण लाडू। श्रीमती उषा राजे हेगड़े यूएसए, श्रीमती मधु ज्योतिराज मंगलौर, श्रीमती नम्रता एवं डॉक्टर शांति प्रसाद यूएसए परिवार ने समर्पित किया लाडू। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री गुड़भद्र नंदी जी महाराज सत्संग का शिखर जी की ओर हो रहा है मंगल विहार। झारखंड के गिरिडीह स्थित अनाथ आश्रम स्कूल ग्राम चुलिया में हुई आहार चर्या। भक्तों को मिल रहा आचार्य भगवान को आहार दान देने का अवसर। आचार्य श्री दया सागर जी महाराज का लखनऊ की ओर चल रहा है मंगल विहार। विहार के दौरान अचानक आचार्य श्री दया सागर जी महाराज हुए अस्वस्थ। आचार्य श्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भक्त कर रहे कामना। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का उत्तर प्रदेश की ओर चल रहा है मंगल विहार। नया बिल्डिंग यशोहरी नेत्रालय में भक्तों को मिला आहारचर्या कराने का सौभाग्य। बनारस के चंद्रावती में 11 से 14 अप्रैल तक होना है भव्य पंच कल्याणक महोत्सव। टोंक के अमीरगंज में 9 अप्रैल को होगा आरिका श्री विज्ञा श्री माताजी सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश। प्रातः पॉलिटेक्निक कॉलेज बनास से होगा बिहार। बैंड बाजों के साथ नसिया जी में होगा प्रवेश। माताजी की भव्य अगवानी को भक्तों में उत्सुकता। सभी को मिलेगा माताजी का मंगल आशीर्वाद। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें। अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई अतिशय, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, इसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8171679999। और हाँ, हमारी मेल आईडी पर आप खबर का कंटेंट भी भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@agamwadi.com। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री।